ओके। तो स्टूडेंट हम लोगों ने कल क्या क्या कर लिया था, हम लोगों ने बेसिक देख लिया था कि हमारा बेसिक क्या देखा था हम। मैं उससे फिर से रिवाइज करता हूँ, बेसिक मैंने कितना देखा था। ट्रायंगल के बारे में बता दिया था कि कब आप एंगल लोगे, तो कब परपेंडिकुलर, कब बेस, कब हाइपोटेनस बताओगे। तो जैसा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को मैंने डिफाइंड किया था, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को मैंने डिफाइंड किया था, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ था, पी अपान एच, ठीक है ना। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ था, बी अपान एच। tan थीटा इज इक्वल टू कितना हुआ था, P अपन बी। किसी को याद नहीं है क्या, किसी ने नहीं देख के आया इसको। cot थीटा इज इक्वल टू व्हाट, P upon P. B upon P. बी पी। sec थीटा इज इक्वल टू व्हाट, H upon B. H upon B. एंड cosec थीटा इज इक्वल टू H व्हाट, upon P. H upon T. h अपन p। वेरी गुड, ठीक है। जिसमें यहाँ पे हमारा h क्या है, हाइपोटेनस है। जिन स्टूडेंट को नहीं आइडिया है वो देख लें, ये यहाँ पे h क्या है, कुछ लोग समझ जाए h बाई पी, बी बाई पी हो क्या रहा है। तो क्या है, h क्या हाइपोटेनस है, p क्या है परपेंडिकुलर है, ये क्या है परपेंडिकुलर है, और b आपका क्या है Base. Base. बेस, ठीक है। स्टूडेंट इतना हम लोगों ने बेसिक देखा था, इसको डिफाइन करने के लिए हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखा था कि किस तरह का ट्रायंगल लेंगे, कब एंगल गिवन रहेगा कब इसको डिफाइन करेंगे, कब एंगल नहीं गिवन रहेगा इसको डिफाइन नहीं करेंगे। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता रखा, ठीक है। अब इस क्लास में हम लोग क्या करते हैं, साइन कन्वेंशनल, साइन कन्वेंशन के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। साइन कन्वेंशन का मतलब ये होता है, जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आपके क्वाड्रेंट सिस्टम में जो फोर्थ क्वाड्रेंट, कितने क्वाड्रेंट बनते हैं, 4 क्वाड्रेंट बनते हैं, ठीक है ना। वो 4 क्वाड्रेंट में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस नेगेटिव होते हैं। तो बहुत ध्यान से देखते जाना, आपको इंटरेस्ट आएगा, बहुत मजा आएगा इससे देखने में। जैसे ही आप देखोगे जितना मजा आएगा उतना ही मजा आएगा क्वेश्चन करने में। बट उसके हाँ अभी वही बात है, फिर से कंसेप्ट अगर देख लिया ना तो फिर आपको वहां पे प्रॉब्लम नहीं है। तो कंसेप्ट में मैं ये नहीं बोलता हूँ आपको हाँ ये ऐसा ही होता है, मैं ये बोलता हूँ ऐसा क्यों होता है। और जब ये आपको पता चल गया तो क्वेश्चन भी तो यही पूछता है ना, ऐसा क्यों होता है। क्वेश्चन में क्या होता है, ये पूछता है इसकी वैल्यू ऐसा क्यों होती है, वो ये तो बताना। तो देखो क्या करेंगे, क्वाड्रेंट सिस्टम में ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग ऐसा करते हैं, यहाँ पे क्वाड्रेंट सिस्टम ड्रा कर देते हैं। ये क्या होता है आपका एक्स एक्सिस होता है, ये क्या आपका वाई एक्सिस होता है, ये वाई डैश एक्सिस होता है। वाई डैश मतलब क्या, वाई एक्सिस, वाई डैश एक्सिस मतलब क्या, नेगेटिव वाई एक्सिस। एंड एक्स डैश एक्सिस मतलब क्या, नेगेटिव वाई, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस। ओके। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग इस ट्रायंगल को जब भी आपको कभी आएगा ऐसा कुछ आता है आपको स्किप कर गए, तो इस ट्रायंगल को ध्यान से देखोगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में क्या है। इस फिगर को बस माइंड में बैठ डालना, आपको कभी नहीं भूलोगे कि साइन कन्वेंशनल ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। ओके, एक ट्रायंगल बनाओ। आपने एक ट्रायंगल बना दिया, यहाँ से आपने एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बना दिया, थीटा बना दिया। एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बना दिया आपने, थीटा बना दिया। अगर यहाँ पे थीटा बना दिया तो एक चीज और समझो आप लोग कि आप इतना जानते हो कि ये अगर ओरिजिन है, ये अगर ओरिजिन है तो अगर ओरिजिन से हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड साइड में जाते हैं तो हम लोग एक्स की वैल्यू जो होती है क्या होती है, पॉजिटिव होती है, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे चलते हैं। जब हम इस ओरिजिन से राइट हैंड साइड में जाते हैं तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड पे मूव करते हैं। अगर ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं, अगर ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं तो इसका मतलब हम कहाँ पे मूव कर रहे हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। सिमिलर अगर ये ओरिजिन है, ओरिजिन से अगर अपवर्ड जा रहे हैं, ऊपर की साइड जा रहे हैं, इसका मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस पे जा रहे हैं। अगर ये ओरिजिन से नीचे जा रहे हैं, बिलो जा रहे हैं, इसका मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस पे जा रहे हैं। ओके, इतनी बात क्लियर हुई। अगर यहाँ पे हमारा ये थीटा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप जानते हो कि 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड क्या होती है आपकी, हाइपोटेनस होती है। थीटा के फ्रंट वाली साइड यानी अपोजिट वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर।
इसके एडजेसेंट वाली साइड क्या होती है? बेस। बेस होती है। इतना मैंने तो आपकी कल की क्लास में बताया था। अब स्टूडेंट ये देखो, देखो हाइपोटेनस मैंने बताया था, हाइपोटेनस क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव। हाइपोटेनस ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अब आती है बात कि इसकी परपेंडिकुलर और बेस की कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव। इस ट्रायंगल की साइड को देखो, ट्रायंगल की एक ये साइड है एक ये साइड है, ये वाली साइड तो ऑलवेज पॉजिटिव हो गई। ये साइड देखो तो ये साइड कहाँ पे लाई करती है? इसके पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। जो ट्रायंगल की ये साइड है कहाँ पे लाई करती है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। इसलिए बी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। पी, अब ए वाली साइड कहाँ पे लाई कर रहे हैं? पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, इसलिए पी भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे आ जाओ आप लोग कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? पी बाई एच। अच्छा इसको लिख लो थोड़ा सा। ये क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट। ये क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट। एंड ये क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है ना? इन फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? पी बाई एच। अब बताओ पी क्या है? पॉजिटिव है और एच भी क्या है? पॉजिटिव है। तो अगर पी पॉजिटिव एच पॉजिटिव दैट मींस साइन थीटा इज पॉजिटिव। Yes. Yes, sir. समझ में आ रहा है ना? अगर पी पॉजिटिव एच पॉजिटिव देन साइन थीटा इज पॉजिटिव। If theta is positive, then cosec theta is also positive. Yes. If sin theta is positive, then cosec theta is also positive. Why? Because cosec theta is the opposite of the sin theta. Sin theta. Sin theta का cosec theta क्या होता है? अपोजिट होता है ना? यहाँ पे भी देख लो h by p है। अगर h पॉजिटिव p पॉजिटिव तो इसका मतलब cosec theta भी क्या है? पॉजिटिव है। cos theta पे चलो। cos theta is equal to what? b by h. b क्या है? पॉजिटिव। h क्या है? पॉजिटिव। इसका मतलब cos थीटा क्या आपका होगा? पॉजिटिव होगा। अगर cos थीटा पॉजिटिव है तो sec थीटा क्या होगा? ये भी पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि cos थीटा का अपोजिट क्या होता है? sec थीटा होता है। tan थीटा पे जाए, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? p बाई b। तो p क्या है? पॉजिटिव और b भी क्या है? पॉजिटिव है। जब p पॉजिटिव b पॉजिटिव दैट मींस tan थीटा इज पॉजिटिव। अगर tan थीटा पॉजिटिव है तो cot थीटा भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि cot थीटा क्या होता है? अपोजिट ऑफ द tan थीटा। यानी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल आर पॉजिटिव। ऑल आर पॉजिटिव यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल और पॉजिटिव मतलब क्या आता है? सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपके क्या होते हैं? पॉजिटिव। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं? आपके पॉजिटिव। चलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट पे। सेकंड क्वाड्रेंट के बाद अगर ये हम लोग एंगल थोड़ा सा बड़ा बना, अगर ए एंगल थीटा हम लोग लेते, ए एंगल थीटा लेते तो इसके फ्रंट वाली साइड क्या है? पी परपेंडिकुलर। सॉरी, इसके अपोजिट वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर। ये साइड क्या होगी? हाइपोटेनस। और ये साइड क्या होगी? बेस। क्यों? क्योंकि ये आपके एडजेसेंट साइड है, ये क्या 90 डिग्री के फ्रंट वाली साइड है। अब बात करते हैं इसकी। अब यहाँ बात करो, देखो ये वाली साइड क्या है? पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है तो पी क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ। लेकिन ए वाली साइड क्या है? नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। इसका मतलब बी क्या होगा? नेगेटिव। अगर बी नेगेटिव तो अब आ जाओ इस पे। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? पी बाई एच। पी पॉजिटिव एच पॉजिटिव दैट मींस साइन थीटा इज पॉजिटिव। क्लियर? Yes. साइन थीटा पॉजिटिव देन कोसेक थीटा इज आल्सो Cosec is positive. राइट। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? बी बाई एच। बी क्या है? नेगेटिव एच पॉजिटिव दैट मींस कोसेक थीटा इज नेगेटिव। Negative. राइट है ना? बी क्या है? नेगेटिव। एच क्या है? पॉजिटिव दैट मींस कोसेक थीटा इज नेगेटिव। कोसेक थीटा इज नेगेटिव देन सेक थीटा इज Sec आल्सो theta is नेगेटिव। negative. राइट है। tan थीटा की बात कर लेते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? p बाई b। p क्या है? पॉजिटिव, b क्या है? नेगेटिव दैट मींस tan थीटा इज नेगेटिव। tan थीटा इज नेगेटिव दैट मींस क्या? cot थीटा इज आल्सो नेगेटिव बिकॉज़ cot थीटा इज अपोजिट ऑफ द tan थीटा। इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या मिला? sin थीटा एंड cosec थीटा पॉजिटिव मिले और अनदर फोर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या मिल गए आपके? नेगेटिव मिल गए। समझ में आया? चलो इसको ले लो।
अब यहाँ पे हमने ले लिया क्या, थीटा। अब ये तो हो जाएगा एच, ये हो जाएगा पी, ठीक है ना। अब बताओ इस ट्रायंगल की बात करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में जो ट्रायंगल मैंने बनाया है, इसकी ए वाली साइड क्या नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, तो माइनस बी हो गया। ए वाली साइड कहाँ पे है, नेगेटिव वाई एक्सिस पे है क्या, तो नेगेटिव वाई एक्सिस पे मतलब पी भी क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, पी बाई एच। तो पी क्या है आपका, नेगेटिव, नेगेटिव एच क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव इसका मतलब क्या है, साइन थीटा नेगेटिव होगा। नेगेटिव साइन थीटा इज नेगेटिव, देन कोसेक थीटा इज आल्सो नेगेटिव। नेगेटिव कॉस थीटा पे आते हैं, बी बाई एच, बी क्या है नेगेटिव, नेगेटिव एच क्या है पॉजिटिव, दैट मींस Positive. cos थीटा इज आल्सो नेगेटिव एंड cos थीटा इज नेगेटिव, दैट मींस sec थीटा इज आल्सो नेगेटिव, ठीक है ना। sec थीटा भी नेगेटिव होगा क्योंकि h बाई b है। आते हैं tan थीटा पे, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, p बाई b। p क्या है नेगेटिव, b क्या है नेगेटिव, दैट मींस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ओवरऑल, क्योंकि नेगेटिव Yes, sir. नेगेटिव क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट होके पॉजिटिव बन जाएगा। एंड tan थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर tan थीटा पॉजिटिव होगा तो cot थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, Positive. क्योंकि उसका क्या होता है, अपोजिट होता है tan थीटा। यानी कि tan थीटा एंड cot थीटा और पॉजिटिव क्या होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा एंड cot थीटा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अदर ट्रिग्नोमेट्री, फोर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। चलो इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे फिर से एक्स एक्सिस के साथ एंगल लेंगे, एक्स एक्सिस का एंगल मैंने ले लिया थीटा, ठीक है ना, एक्स एक्सिस के साथ एंगल ले लिया थीटा, ये हो गया आपका हाइपोटेनस। अब जो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने ट्रायंगल बनाया है, फोर्थ क्वाड्रेंट, उसकी ए वाली साइड क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, इसलिए बी क्या हो गया, पॉजिटिव। ए वाली साइड क्या है, नेगेटिव वाई एक्सिस पे, इसलिए पी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। समझ में आ, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच। पी क्या है, नेगेटिव, एच Negative. पॉजिटिव, दैट मींस साइन थीटा नेगेटिव। Tan theta negative, that means cosec theta is Cos also theta negative. negative. Cos theta क्या होता है, b by h, b क्या है पॉजिटिव, h पॉजिटिव, that means cos theta क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब cos theta पॉजिटिव होगा तो sec theta भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। Positive. Tan theta is equal to क्या होता है, p by b, p क्या है नेगेटिव, b क्या है पॉजिटिव, that means tan theta is Negative. negative. Tan theta is negative, then cos theta is also negative because of opposite of the tan theta. इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या मिला आपको, Cos Cos theta and theta. sec theta. एंड सेक थीटा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। समझ में आया क्या स्टूडेंट, ये कि Yes, आपको sir. ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में अगर कभी भी साइन कन्वेंशन आपको बुक में ऐसे मिलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में दिखा देगा साइन कोसेक को दिखा देगा, और उसके बाद पॉजिटिव होते हैं। अदर चार ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को दिखा देगा, नेगेटिव होते हैं। tan थीटा cot थीटा को थर्ड क्वाड्रेंट में दिखा देगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा sec थीटा। वो ये नहीं बताएगा क्यों पॉजिटिव होगा क्यों नेगेटिव, लेकिन ये चीजें आपको क्लियर हो गया ट्रायंगल की, हाँ क्यों पॉजिटिव हो रहा है क्यों नेगेटिव हो रहा है, ये सब बेसिक से आ रहा है, कहीं अलग से नहीं है, मैंने बेसिक से ही सब निकाला है। तो अगर ये चीजें क्लियर हो गई तो आपको कभी नहीं प्रॉब्लम होगी कि हाँ कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। समझ में आ गया हो तो नोट कर लो।
हेलो Sir, wait, 5 minutes. सर, आपकी आवाज धीमी आ रही है. हेलो स्टूडेंट वाइज आ रही है क्या अभी? Yes, sir. Yes, sir. हेलो आ रही है सर। आ रही सर, हाँ। अब बराबर आ रही है. एक्चुअली मेरा ना ईयरफोन डिस्कनेक्ट हो गया था, पता नहीं अचानक सा ऑटोमेटिक, तो इसीलिए आप लोगों को वॉइस ना थोड़ा सा दूर से लग रही है, क्लियर नहीं आ रही थी इसमें। नोट हो गया? हो गया सर। हाँ सर। ओके चलो, अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या है कि जैसे हमारा क्या होता है, साइन थीटा किसमें चेंज हो जाता है, कॉस थीटा में, और कॉस थीटा किसमें चेंज होता है, साइन थीटा में। ये सारी चीजें क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में आती है। कब चेंज होगा, कब चेंज नहीं होगा। समटाइम मैंने कुछ क्वेश्चन जो हम लोग कल कर रहे थे ना, तो जैसे इसमें देखा था हम लोगों ने, किसमें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वेश्चन था स्लोप वाला, तो वहां किया था हमारा चेंजिंग की प्रॉब्लम आई थी, ठीक है ना। तो आज वो प्रॉब्लम आप लोगों की खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। आज वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी कि हाँ एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है। तो पहले आप लोग नोट लिख लो थोड़ा सा, फिर उसके बाद नोट लिखने के बाद तब हम लोग करते हैं, ठीक है। देखो नोट किया है, इफ एंगल इज इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, नो चेंज। नहीं दिखाई दे रहा है ना ऊपर? ये ऊपर वाला पोर्शन विजुअल है क्या आप लोगों को? यस सर, दिख रहा है। दिख रहा है सर। ओके सर ठीक है। सेकंड वाला ये- मैं बताऊं मैं क्या चीज? सेकंड वाला बताऊं नोट क्या है? सेकंड वाला क्या? सेकंड वाला सर जो आप लिख रहे हो ना, मैं वो बताऊं कौन सा नोट है ऐसे? अच्छा, आप बताओगे कैसे क्या होता है? हाँ ओके, अभी तो स्टार्ट करेंगे, अभी तो हमने उसका नहीं किया ना, हो गया है अभी तो सर, स्टार्ट। मेरा आपने कराया है हम लोग को ये। अच्छा, जिनका हो गया थोड़ा सा देख लेंगे, फिर जब हम लोग करने जाएंगे ना तो वहां पे आप बताना। यहाँ पे तभी मैं नोट्स बता रहा हूँ। हाँ अभी तो नोट्स बता रहा हूँ। एंगल इज ऑड मल्टीपल, तो कंसेप्ट तो एक ही रहेगा ना, कंसेप्ट तो चेंज नहीं होगा ना। क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं लेकिन कंसेप्ट तो चेंज नहीं होगा। इफ एंगल इज ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री देन चेंज। अब इसका मतलब क्या होता है, चेंज एंड चेंज का मतलब क्या होता
अगर cos थीटा sin थीटा है तो sin थीटा किस में चेंज होगा? cos थीटा cos थीटा और cos थीटा किस में चेंज होता है? sin थीटा। sin थीटा। इसका मतलब अगर चेंज होगा, जैसे मैंने बोला, अब देखो इन दोनों का मतलब समझो। नो चेंज का मतलब अगर साइन थीटा है तो साइन थीटा में ही रहेगा, यानी जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जिस फॉर्म में है, साइन या कॉस में है, तो उसी में रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। चेंज का मतलब क्या है? अगर चेंज होगा तो साइन किस में चेंज होगा? कॉस। सर वीडियो पॉज हो गया है। सर वीडियो पॉज। होगा। सर अभी बराबर है। हाँ, एक नोटिफिकेशन आ गया था ना, उसकी वजह से। तो साइन अगर चेंज होगा तो साइन थीटा किस में चेंज होगा? कॉस थीटा में। अब कॉस थीटा किस में होगा? साइन थीटा में। सिमिलर अगर tan थीटा है तो tan थीटा किस में चेंज होगा? Cot कॉट थीटा थीटा। में। अब कॉट किस में चेंज होगा? tan। tan में। यानी एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, tan कॉट में, कॉट tan में। जैसा आप लोगों ने याद करो, स्लोप वाला मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया था? कॉट में। एक ऐसे कॉट में कन्वर्ट हुआ था, वो आज आपको लोगों को पूरा प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। तो tan थीटा किस में कन्वर्ट होता है? कॉट थीटा में। कॉट थीटा किस में कन्वर्ट होता है? tan थीटा में। सिमिलर sec थीटा किस में कन्वर्ट होता है? cosec। cosec थीटा में। अब cosec थीटा किस में कन्वर्ट होता है? sec sec थीटा में। इसका मतलब ये है कि अगर ये चीज ध्यान दें, अब देखो प्रॉब्लम क्या है कि आपको 90 से 360 डिग्री तक प्रॉब्लम नहीं है। वहां तो मैं ऐसे बता दूंगा कि चलो अगर 90 डिग्री एंगल आएगा तो चेंज हो जाएगा, 270 डिग्री एंगल आएगा तो चेंज होगा, 360 डिग्री पे, 0 डिग्री पे, 180 डिग्री पे चेंज नहीं। मैं बता दूंगा, उतना आपको समझ में आए, क्योंकि वो इवन मल्टीपल भी है और वो समझ में आए। लेकिन जैसे उससे हायर एंगल आ गए, उससे बड़े एंगल जैसे ही आए, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी कि अब ये चेंज होगा, क्या नहीं होगा। तो आपको हो सकता है कि कई बार में ब्रेक करना पड़े। जैसे मैं ये बोल दूं कि चलो 780 डिग्री की वैल्यू होता, 780 डिग्री, 780 डिग्री की वैल्यू कहीं आ गया है तो ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा, उसमें 4-5 रहेंगे, साइन जाएगा, कॉस आएगा, tan आएगा, इसी की जगह 780 आएगा, इसी जगह 540 रहेगा। इस तरह से एंगल डिफरेंट रहेगा। तब हमें आइडिया तो है नहीं, तो हमें चेंज किसका पता है? केवल 90 डिग्री, 270 डिग्री या 360 डिग्री का। तो हम उसको ब्रेक भी कैसे करेंगे? 360, मैक्सिमम 360 डिग्री तक ही ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन हमें आइडिया है तो हम डायरेक्टली 90 के मल्टीपल पर ब्रेक कर सकते हैं, उसको मैक्सिमम टाइम ब्रेक कर सकते हैं। मतलब कि उसके अप्रोच जैसे 780 डिग्री है, हम लोग 720 डिग्री तक डायरेक्ट जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो सारी चीजें कब क्लियर होगी? जब हमें ये दो चीज क्लियर हो। अगर ये दो चीज नहीं क्लियर है तो आपको 360 डिग्री तक ही लिमिटेड हो जाएगा। फिर तो आप लिमिटेड हो जाओगे, 360 डिग्री तक ही चेंज कर पाओगे। उसके आगे के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये चीज पता होना चाहिए कि अगर थीटा का 90 डिग्री का मल्टीपल है तो नो चेंज होगा, इवन मल्टीपल है तो नो चेंज होगा, अगर ऑड मल्टीपल है तो चेंज होगा तो साइन थीटा कॉस थीटा में, कॉस साइन में, tan कॉट में, कॉट tan में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक। इतना नोट करो, फिर हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में देखते हैं, क्योंकि उसके लिए स्पेस चाहिए थोड़ा। हो गया सर। डन। इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट से ही समझते हैं। क्यों कोऑर्डिनेट से इसलिए समझते हैं कि हमारा जो एंगल्स बनता है ना, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ही बनता है। कोऑर्डिनेट एक्सिस के अकॉर्डिंग ही हमारे एंगल्स बहुत सारे बनते हैं, जितने भी एंगल बनाने देखो उसी के अकॉर्डिंग बनते हैं। तो देखो क्या होगा,
थोड़ा नीचे बनाओ। ये एक्स एक्सिस है, वाई डैश एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस। यहाँ पे एंगल कितना बनता है स्टूडेंट? 0 डिग्री। यहाँ पे कितना बनता है? 90 डिग्री। यहाँ पे 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री बनता है। राइट है क्या? ये एंगल बनता है। जब हम कब जाते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो ये एंगल बनते हैं। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तब 0, 90, 180, 270, 360 बनता है। लेकिन अगर यही हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे जैसे ए 0 डिग्री, ए -90 डिग्री, ए -180 डिग्री, ए -270 डिग्री, ए -360 डिग्री हो जाए तो एंगल, सारे एंगल कैसे चलेंगे? आपको माइनस में चलेंगे और इधर से एंगल बनना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आना शुरू किया। लेकिन अभी हमने जो कंसीडरेशन लिया अपना, वो किस में लिया है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए सारे को वैल्यू, सारे एंगल्स क्या लिया है? पॉजिटिव लिया है। ओके, अब अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूँ मैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूँ, इसमें एंगल कौन कौन से आएंगे? देखो, एक तो 0 डिग्री और प्लस थीटा, यानी 0 डिग्री में कुछ एंगल ऐड कर दोगे। अगर ये यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या है? एंगल 0 है। इससे जस्ट ऊपर बनाना है तो हमें कुछ एंगल ऐड कर दिया, 30 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, कुछ भी ऐड कर दिया। तो ये हमारा क्या हो गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। क्यों? क्योंकि ये हमारा क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड एंड ये हमारा, ठीक है ना? तो ये हमारा क्या है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट सिस्टम है। तो ये क्या हो गया? 0 डिग्री प्लस थीटा हो गया, 0 डिग्री प्लस थीटा हो गया। अब आगे देखते हैं। अब 0 डिग्री प्लस थीटा जैसे ही हुआ, 0 डिग्री प्लस थीटा जैसे ही हुआ, नेक्स्ट एंगल क्या हो सकता है? 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। क्यों? क्योंकि अगर 90 डिग्री में से कुछ एंगल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी तो एक किस में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। अगर 90 डिग्री में से 20 डिग्री हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो इसका मतलब 70 डिग्री है। 70 डिग्री किस में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अगर 90 डिग्री में आप एंगल ऐड करना चाहते हो, आप बोलोगे सर सब्ट्रैक्ट ही क्यों कर रहे हो? ऐड कर लो। मैं भी बोल रहा हूँ चलो भाई ऐड कर लो। अगर ऐड करते हैं 90 में समथिंग एंगल थीटा, अगर 90 में मैंने 1 डिग्री ही ऐड कर लिया, चलो 1 डिग्री ऐड कर दिया तो 91 डिग्री हो गया। 91 डिग्री कहाँ पे आएगा? इस सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। क्वाड्रेंट नहीं आ जाएगा सेकंड में, क्योंकि वो क्या हो जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर आ जाएगा, क्योंकि इधर कहीं लाइक है, ठीक है ना? तो 1 डिग्री या 2 डिग्री ही ऐड करोगे तो भी वो कहाँ पे आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में चल जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे? 90 में कुछ ऐड नहीं करेंगे, 90 में सब कुछ अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ही वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, अदरवाइज नहीं है। फिर क्या आता है एंगल? 360 डिग्री आप प्लस थीटा दे दो। 360 डिग्री प्लस थीटा। अब देखो ये कैसे होता है? यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, फिर 180, फिर 270, फिर 360। 360 डिग्री में कुछ एंगल ऐड कर दो। कुछ एंगल ऐड करने का मतलब कितना है? 20 डिग्री, 30 डिग्री या 89 डिग्री, 90 जस्ट कम, 89 डिग्री, तो भी हमारा किस में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। लेकिन जैसे 90 से प्लस कर लिए हमने, सपोज करो कि हमने 91 डिग्री ऐड कर दिया, तो किस में आ जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। यानी 360 डिग्री प्लस थीटा अगर ऐड कर दिया तो हमारा किस में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। इतनी बात समझ में आई क्या कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन से एंगल आएंगे? कब? जब ये एक क्वाड्रेंट एक्सिस की बात हो रही है, क्वाड्रेंट एक्सिस की बात हो रही है, जब 360 डिग्री, 90, 80, 270 डिग्री है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन से एंगल आएंगे? 0 डिग्री प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा एंड 360 डिग्री प्लस थीटा आएंगे। यही एंगल है। सर एक बार वापस एक बार एक्सप्लेन करना ना। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट में क्या आएगा? 0 प्लस थीटा, यानी कि 0 डिग्री में समथिंग कुछ एंगल ऐड करेंगे तो भी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। जैसे मैंने बोला 0 डिग्री में कुछ एंगल ऐड करने के लिए, कुछ एंगल मतलब कुछ भी ऐड कर लो आप लोग। तो मैं बोला कि चलो हमने 70 डिग्री ऐड कर दिया, तो 70 डिग्री कहाँ पे आएगा? 90 और 0 डिग्री के बीच में ही होगा ना। इनके बीच में क्या लाई करता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब मैं बोला कुछ भी ऐड कर लो, तो आप बोलेगे सर मैं 70 क्यों ऐड करूँ, मैं 92 ऐड कर लेता हूँ या 100 डिग्री ऐड कर लेता हूँ। तो 100 डिग्री जैसे स्टूडेंट ऐड करोगे तो ये 90 से एबव हो जाएगा ना। इसका मतलब 90 या 180 के बीच में 100 डिग्री लाई करेगा ना, तो ये किस में लाई करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। इसका मतलब उसे तो हमें देखना है ना, हमें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखना है। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखना है तो इसका मतलब 0 प्लस थीटा
ऐड करेंगे तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। वो भी कितना डिग्री एंगल ऐड करना है, 90 से कम ऐड करना है। फिर क्या सेकंड आएगा 90 माइनस थीटा। अब 90 माइनस थीटा मैंने क्यों किया, 90 में से कुछ भी एंगल सब्ट्रैक्ट कर दो, चलो 1 डिग्री है सब्ट्रैक्ट, 90 में से अगर 1 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 89 डिग्री। 89 डिग्री किसके बीच में होगा, 90 और 0 डिग्री के बीच में। 89 डिग्री किसके बीच में होगा, 90 डिग्री एंड 0 डिग्री के। और 90 डिग्री एंड 0 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। आप बोलो कि सर आप माइनस ही क्यों करो, प्लस कर लो। मैंने कहा चलो माइनस न करो भाई, प्लस कर लो। मैंने जैसे ही 1 डिग्री सब्ट्रैक्ट किया था ना, मैं 1 डिग्री ऐड कर दी। मैंने 1 डिग्री यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 91 डिग्री। और 91 डिग्री कहाँ पे आएगा, ये 90 से तो ज्यादा हो गया, ये 90 से ज्यादा हो गया ना, दैट मीन्स इधर कहीं आएगा। ये किस में आएगा, 1 इस सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा क्या, क्योंकि 90 180 के डिग्री के बीच में लाई करेगा, तो ये किस में आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर इसमें 90 में कुछ भी एंगल ऐड किया आपने तो ये कहाँ पे आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। हमें बात किसकी हो रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसलिए क्या करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या एंगल बनेगा, 90 माइनस थीटा बनेगा। अब थर्ड एंगल जो मैंने बताया 360 डिग्री प्लस थीटा। तो देखो यहाँ से 90 फिर 180 270 360 डिग्री। 360 डिग्री में कुछ एंगल ऐड कर दो जो 90 से कम होना चाहिए, जो 90 से कम होना चाहिए। तो 20 50 60 कुछ भी ऐड करो तो वो किस में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो ये 3 एंगल आते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कब, जब 360 डिग्री 90 डिग्री 180 270 से 360 डिग्री का कंसिडरेशन हो तो एक कोऑर्डिनेट एक्सिस में। बाकी अब बड़ा सा एंगल आ गया तो इसका तो बियॉन्ड आ गया ना। इसको बियॉन्ड मतलब क्या, अब जैसे मैंने बोल दिया कि चलो अब बताओ 720 डिग्री, 720 डिग्री का आएगा, यहाँ 360 डिग्री, फिर एक हाँ। सर्कल फिर से कंप्लीट होगा तो 720 डिग्री आएगा। तो ये कई सर्कल कंप्लीट होना शुरू हो जाएगा, आएगा यहीं से। ओके, अब आते हैं हम लोग यहाँ, अब यहाँ पे आते हैं यहाँ पे। तो अब हमने मान लिया कि अब चेंजिंग क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया, समझ गया आपने एंगल कौन सा है। क्वेश्चन कैसे आएगा, ऐसे आएगा साइन 90 माइनस इज इक्वल टू, तो साइन 90 माइनस थीटा। अब इसको ऐसे तो लिखोगे नहीं, अब ये बड़ा सा लग रहा है तो आपका आंसर क्या होगा, तो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा ऐसे में आएगा। आपको क्या साइन 90 माइनस थीटा, ऐसे तो करोगे नहीं, इसको सिंप्लीफाई तो करोगे, तो सिंप्लीफाई कैसे करोगे। तो अब ये क्या है, साइन 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पे आते हैं चेंजिंग न चेंजिंग की बात। 90 क्या है, अब देखो मैंने बोला 90 अप टू 70 पे चेंज होगा, यानी वाई एक्सिस वाले एंगल पे, जो वाई एक्सिस पे एंगल बनेंगे उस पे वो चेंज होगा, जो एक्स एक्सिस पे एंगल बनेंगे उस पे चेंज नहीं होगा। ये तो आप बात कर लो। 90 में किस मल्टीप्लाई करोगे तो 90 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1 into 90 होता है ना। यस। तो 1 क्या है, ऑड नंबर है। हाँ। 1 क्या है, ऑड नंबर है। अगर 1 ऑड नंबर है तो मैंने बोला था कि अगर थीटा इज ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री तो 1 क्या है, ऑड मल्टीपल है, तो क्या होगा, चेंज होगा, यानी साइन क्या होगा, चेंज होगा। और वैसे भी 90 to 70 पे चेंज होगा, तो ये साइन किस में होगा, चेंज होगा। किसमें चेंज होगा, साइन कॉस में। साइन किस में चेंज होता है, कॉस में। ऐसा तो मैंने लिखाया है ना नोट्स में कि साइन किस में चेंज होता है, कॉस में। अब जैसे ये कॉस लिखा आपने, अब इस एंगल को स्किप कर दो, अब भूल जाओ, इग्नोर कर दो। इस एंगल से अब कोई मतलब, इस एंगल से बस इतना ही मतलब था कि चेंज होगा कि नहीं चेंज, बस इससे इतना ही मतलब था, और बाकी कुछ भी मतलब नहीं था कि ये एंगल चेंज होगा या नहीं चेंज होगा। अगर जैसे ये हमें पता चला चेंज होगा तो बस इसका काम खत्म। अब ये थीटा वाला एंगल इसके साथ लगा दो, बस खत्म। ये थीटा वाला एंगल आप इसके साथ लगा दो। यहाँ पे कितना भी बड़ा एंगल हो, यहाँ पे कितना भी बड़ा सा एंगल हो, उससे आपको मतलब नहीं है। बस वहां पे इस एंगल का इतना ही मतलब है कि चेंज होगा कि नहीं होगा। अब इस एंगल ने बता दिया कि चेंज होगा तो चेंज हो गया, इस एंगल ने बता दिया चेंज नहीं होगा तो चेंज नहीं होगा, बस इसका इतना ही मतलब। अब ये थीटा की, अब यहाँ पे कौन सा थीटा आएगा, ये जो भी ऐड हुआ या सब्ट्रैक्ट हुआ वो वाला एंगल आके इसके साथ क्या कर देंगे, लगा देंगे, चिपका देंगे, ठीक है ना। अब ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, अब यहाँ पे बात आती है पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। तो अभी साइन कन्वेंशनल में मैं जस्ट अभी देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब साइन थीटा भी, साइन भी क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो यहाँ पे भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव एंगल साइन का कन्वेंशन हम किससे देंगे, इस वाले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से देखेंगे, कभी इससे नहीं देखेंगे। आप समझ में आ रही बात। कॉस को आप नहीं देखोगे, साइन को देखोगे कि साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में नेगेटिव है पॉजिटिव है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, उस क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है। हम इससे पॉजिटिव या नेगेटिव यहाँ पे साइन कन्वर्ट करेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम कन्वर्ट नहीं करेंगे। क्लियर, चलो
अब बताओ आप लोग tan 360 डिग्री प्लस थीटा कितना होगा? अगर इतना प्रॉपर आप लोगों ने समझा है इसको बताओ कितना होगा? tan 360 डिग्री प्लस थीटा कितना होगा? tan theta, tan theta. theta. tan theta. पॉजिटिव tan थीटा, वेरी गुड, एक्सेलेंट। ये क्या होगा? पॉजिटिव tan थीटा आएगा। क्यों? क्योंकि देखो पहले तो बताया एक्स एक्सिस वाले एंगल पे नहीं है, 360 डिग्री किस पे आ रहा है? एक्स एक्सिस पे आ रहा है, तो चेंज नहीं होगा। इसका मतलब tan थीटा हो जाएगा, बात खत्म। यही ये दूसरा तरीका है कि 90 into 4 करोगे, 90 करोगे तो 360 डिग्री आएगा। अब 4 क्या है? इवन मल्टीपल है, इवन है तो tan चेंज नहीं होगा, इसका मतलब tan थीटा हो गया। और tan जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव होता है, इसलिए क्या हो गया? ये tan थीटा हो गया। एक लास्ट वन देख लो आप, sec 90 प्लस थीटा बताओ। sec 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा? positive cos theta. पॉजिटिव cos थीटा, cos ना, yes. आप क्या बोल रहे हो? cos बोल रहे हो ना? नहीं सर, cosec cosec. थोड़ा ध्यान से देखो आप लोग, ठीक है? थोड़ा सा छोटा सा मिस्टेक करोगे तो पूरा क्वेश्चन आपका चेंज होगा। तो क्या होगा? पॉजिटिव कोसेक थीटा हो जाएगा। क्यों? फिर से 90 पे चेंज होगा, तो सेक किस में चेंज होता है? कोसेक में। मैंने बोला थीटा है प्लस या माइनस, उससे मतलब नहीं है, यहाँ पे थीटा जो भी है तो कोसेक थीटा हो गया। अब यहाँ पे पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो किसके अकॉर्डिंग देखेंगे? सेक के। तो सेक फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव होता है, इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव होगा। समझ में आया क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट का पूरा प्रॉपर? सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। हाँ जी बोलो। 90 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे लाया होगा? सेकंड में होगा ना? ओह सॉरी, वेरी गुड, चलो ये भी सही है। अब कोमल ने आंसर भी दे दिया था, कोसेक थीटा भी है। चलो फर्स्ट क्वाड्रेंट सभी को क्लियर? यस सर। yes, किसी को कहीं पे प्रॉब्लम? सर फर्स्ट सर वो क्वाड्रेंट 10 जी बोलो। 360 प्लस थीटा वो चेंज क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये क्या है? फर्स्ट इस पे है ना, देखो एक्स एक्सिस पे 360 डिग्री पे है, ये 360 डिग्री पे है। 360 डिग्री 180 पे चेंज नहीं होगा। अब फिर मैं बोला था इवन मल्टीपल पे ध्यान दो, यहाँ 90 into 4 करेंगे तो 360 डिग्री आ जाएगा क्या? हाँ 90 into 4 करेंगे तो 360 डिग्री आ गया। अब 4 क्या होता है? इवन होता है। हाँ सर। तो 90 में कितने से मल्टीपल आएगा? 4, यानी इवन नंबर से। 90 क्या इवन का मल्टीपल है, और जब इवन का मल्टीपल होता है तो चेंज नहीं होता है। लिखा ना आपने, नो चेंज। हाँ सर लिखा है। हाँ तो नो चेंज, तो इसका मतलब tan चेंज में होगा, tan में ही। ठीक है, ओके सर। चलो सेकंड क्वाड्रेंट में चलते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या एंगल आएगा? अगर 90 डिग्री में कुछ एंगल ऐड कर दिया तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। yes sir. यस सर। 90 डिग्री मैंने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री भी अगर ऐड कर दिया तो यहाँ पे 90 प्लस क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। इसका मतलब है किस में आ जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट। अगर हमने 180 डिग्री में से कुछ एंगल सब्ट्रैक्ट कर दे तो भी हो जाएगा, तब भी ये किस में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में ही आएगा, क्योंकि 180 माइनस थीटा। तो भी ये कितना? 179 डिग्री 179 डिग्री किससे होगा? 180 और 90 के बीच में लाई करेगा, दैट मींस इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर यहाँ पे फिर से प्लस कर दिया आपने, फिर से प्लस किया तो 181 डिग्री 1 डिग्री ऐड कर दो आप, 1 डिग्री ऐड करोगे तो सीधे किस में आ जाएगा? ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन से एंगल मिलेंगे आपको? 90 डिग्री एंड 180 डिग्री ही मिलेंगे। समझ में आया? क्लियर? यस सर। चलो एग्जांपल देख लेते हैं। आप बताओ cos 180 डिग्री माइनस नहीं 90 ले प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा। और किसी का? सर और पॉजिटिव किसी का? साइन थीटा आएगा ना? पॉजिटिव साइन थीटा। पॉजिटिव साइन थीटा। और किसी का? अच्छा साइन थीटा ही आएगा, इतना क्लियर। चलो ये सीख तो चलो क्लियर किया आप लोगों ने, थीटा साइन। चलो स्टूडेंट देख लेते हैं फिर। cos 90 प्लस थीटा, ये तो चेंज होगा, आपने क्लियर कर लिया कि चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? ये थर्ड मल्टीपल है और सेकंड क्या है? ये y एक्सिस पे लाई कर रहे हैं,
तो cos थीटा क्या 90 प्लस थीटा क्या है, तो ये चेंज होगा, तो cos किसमें चेंज होगा, साइन में, तो आपने लगा दिया साइन थीटा। अब बताओ सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है, नेगेटिव। नेगेटिव होता है। नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे हम नेगेटिव लगा दे हुए, पॉजिटिव नहीं लगाएंगे। हमने क्या बोला था कि इस वाले फंक्शन से देखेंगे, ये जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है इसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, हम इसके अकॉर्डिंग नहीं देखेंगे। इसीलिए मैंने इसको लिया है कि आप लोग डायरेक्ट देखो कि यहाँ पे साइन है, साइन तो सेकंड में पॉजिटिव होता था, पॉजिटिव लगा दोगे, लेकिन पॉजिटिव इसके अकॉर्डिंग नहीं लगाना, हमने इसके अकॉर्डिंग लगाना है कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। समझ में आया, क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। चलो अब लगा लो आप साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, साइन थीटा। पॉजिटिव साइन साइन थीटा थीटा। आएगा, पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन थीटा आएगा। समझ में आ गया सभी को, कितना आएगा, पॉजिटिव साइन थीटा ही आएगा। अगर हमने साइन 180 डिग्री माइनस थीटा करते हैं तो हमारा पॉजिटिव साइन थीटा ही जाएगा, क्योंकि पहले तो चेंज नहीं होगा, तो इवन मल्टीपल है तो चेंज नहीं होगा, तो साइन साइन थीटा। और साइन क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड में, तो सेकंड में साइन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। चलो एक और ले लो, tan 90 प्लस थीटा कितना, tan 90 प्लस थीटा कितना होगा, माइनस कॉट थीटा। नेगेटिव कॉट थीटा। माइनस कॉट थीटा। चलो ये तो सबका सही है, एग्जैक्ट सही, तो समझ में आ गया इसका मतलब। ओके थर्ड क्वाड्रेंट में चले, हाँ सर। देखो यस सर। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या एंगल आएगा, 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा। 180 प्लस थीटा एंड 270 डिग्री माइनस थीटा आएगा, यही दो एंगल आएगा, उसके अलावा कोई एंगल आएगा नहीं, क्योंकि इसमें कुछ ऐड करेंगे इधर चला जाएगा, और इसमें कुछ शॉर्टकट करेंगे तो इसमें चला जाएगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करने के लिए हमारे यही दो एंगल बचेंगे। तो अब इसमें भी बता दो आप फटाफट, आप बता दो मुझे tan 270 डिग्री माइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, कॉट थीटा। पॉजिटिव कॉट थीटा। और पॉजिटिव कॉट थीटा, वेरी गुड। इसका बताओ साइन 270 डिग्री माइनस थीटा कितना है, नेगेटिव कॉस थीटा। नेगेटिव कॉस थीटा। नेगेटिव कॉस थीटा। नेगेटिव कॉस थीटा, वेरी गुड। फिर क्या होएगा, कोसेक 180 डिग्री प्लस थीटा कितना है, सर माइनस सेक थीटा, नहीं सेक थीटा, क्या आएगा, सेक थीटा। माइनस पॉजिटिव माइनस सेक थीटा। पॉजिटिव सेक थीटा, माइनस सेक थीटा। क्या ऐसा है क्या कि हम एक ही अगर गाड़ी पे चल रहे हैं तो सबको उसी गाड़ी पे चलना है, चाहे पॉजिटिव, चाहे कोई आगे से चढ़े कोई पीछे से चढ़े, कोई पॉजिटिव से चढ़ रहा है कोई नेगेटिव से चढ़ रहा है, लेकिन चलना एक ही गाड़ी पे है, ऐसा कोई जरूरी है क्या? सर जैसे नेगेटिव होता है ना सेक एक ही बस थीटा पे आएगा, बैठना है, नेगेटिव कोसेक हाँ वही तो मैं देख रहा हूँ। क्योंकि सर कॉसेक थर्ड हाँ, क्वाड्रेंट में अभी नेगेटिव किसी ने होता अपना है। कोसेक गाड़ी कैसे चेंज चेंज किया। होगा? हाँ अभी किसी ने चेंज किया, अभी किसी ने बताया नेगेटिव कोसेक थीटा। कोसेक थीटा। देखो आप लोग सेक थीटा कोई पॉजिटिव कर रहा है कोई नेगेटिव कर रहा है, यानी एक ही बस से चढ़ना है, कोई आगे से चढ़ रहा है कोई पीछे से चढ़ रहा है, तो यही तो है पॉजिटिव नेगेटिव मतलब यही हुआ, चढ़ना तो सेक थीटा पे ही है, चाहे पॉजिटिव से जाओ चाहे नेगेटिव जाओ। देखिए एक बात बताओ, ये 180 डिग्री है, 180 डिग्री पे कहाँ पे सेक थीटा, कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है, नहीं चेंज होता है ना, नहीं होगा, नहीं। एक तो इवन मल्टीपल है और दूसरा क्या है एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो ये तो वैसे ही चेंज नहीं होगा, जब चेंज होगा ही नहीं तो आप कहाँ से चेंज कर रहे हो, इसका मतलब नेगेटिव क्या होगा, ये चीज पूरा ध्यान दो आप लोग, नेगेटिव कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव कोसेक थीटा हो जाएगा। चलो एक और ले लो फिर आप लोग, कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा, इसका बताओ, इसका बताओ, माइनस कॉस थीटा। नेगेटिव कॉस थीटा।
माइनस नेगेटिव कॉस थीटा, वेरी गुड। बॉयज आप लोग कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे हो, क्या बात है? आप लोग या समझ में नहीं आ रहा है या आप लोग देख के समझ जा रहे हो, कैसे क्या है? बॉयज का किसी भी नहीं है, यहाँ पे गलती हावी पड़ी है। क्या आएगा? नेगेटिव कॉस थीटा। नेगेटिव क्या आएगा? कॉस थीटा ही आएगा। नेगेटिव क्यों? क्योंकि चेंज तो होगा नहीं, तो किस में होगा? कॉस, कॉस में आएगा। ये थीटा है तो प्लस क्या है? सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है, नेगेटिव कॉस थीटा हो गया। चलो चलते हैं लास्ट क्वाड्रेंट। लास्ट क्वाड्रेंट में क्या आएगा? एक तो 0 डिग्री माइनस थीटा आएगा, हाँ। फिर क्या आएगा? 360 माइनस 270 डिग्री प्लस थीटा एंड 360 डिग्री माइनस। यही 3 एंगल आएंगे इसमें। कि अगर 270 डिग्री में से कुछ ऐड कर दोगे तो आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर 360 डिग्री यहाँ पे कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आ गया किसमें? फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर 0 डिग्री में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया दैट मीन नेगेटिव एंगल, तो मैंने पहले ही बताया कि नेगेटिव क्या क्लॉकवाइज में जाना शुरू कर देंगे। नेगेटिव आ गया तभी हमारा क्या आता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अब आप बताओ मुझे कि साइन 270 डिग्री प्लस थीटा कितना हो? माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा, वेरी गुड। अब लगता है कि प्रॉपर आप लोगों का क्लियरेंस हो गया। तो 270 पे चेंज होगा, चेंज होगा तो साइन किस में चेंज होता है? कॉस में, तो कॉस थीटा हो गया। ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा इस पे डिपेंड करता है, इस क्वाड्रेंट सिस्टम पे। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया? नेगेटिव कर दिया। चलो tan 360 डिग्री माइनस थीटा, इसको बताओ। सर माइनस टेन थीटा। माइनस 10 थीटा। माइनस tan, वेरी गुड। एंड लास्ट बता दो आप लोग, सेक 270 डिग्री प्लस थीटा कितना होगा? कॉसेक थीटा। पॉजिटिव कॉसेक थीटा, ओके वेरी गुड। तो पॉजिटिव क्या होगा आपका? कॉसेक थीटा होगा। अब इसको बताओ आप लोग, कॉस 0 डिग्री माइनस थीटा ये कितना होगा? सर कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा सर। कॉस थीटा। नहीं, ये होता है पॉजिटिव कॉस Cos थीटा थीटा। ही आता है। क्यों? कि कॉस माइनस थीटा करोगे या कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव होता है, दैट्स व्हाई कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा। तो यानी सेक 0 डिग्री माइनस थीटा, ये भी क्या आएगा? सेक थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, दैट्स व्हाई ये दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। इसका मतलब ये है कि अदर ट्रिग्नोमेट्री, ये बहुत एक्सेप्शनल केस है, इसमें मैक्सिमम लोग फेल हो जाते हैं, मैक्सिमम कंफ्यूजन होता है। तो यानी कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। सेक माइनस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। टैन, कॉट, साइन एंड कोसेक ये क्या होता है? सभी नेगेटिव होते हैं। यानी साइन माइनस थीटा, साइन 0 डिग्री माइनस थीटा कितना होगा? माइनस साइन थीटा। माइनस क्या हो जाए? माइनस साइन थीटा हो जाएगा। समझ में आया क्या? इसका मतलब सभी नेगेटिव होते हैं चार ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, बस इसको कॉस और सेक के छोड़ दो। तो ध्यान देना कि कॉस माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा पॉजिटिव होता है, सभी के सभी क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। ये अब कंप्लीमेंट्री एंगल आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं। हुआ सर किसी क्लियर। स्टूडेंट को कहीं पे भी इशू है तो बताओ, हुआ ना? नोट कर लो आप। सर। हाँ जी, कुछ है क्या? हाँ बोलो ना। हाँ सर, फोर्थ क्वाड्रेंट में जैसे आपने पहले बताया था सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव रहता है, बाकी सब नेगेटिव रहते हैं। और वैसे ही आपने अभी यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक जो लिखा है आपने, वो नेगेटिव क्यों नहीं कहा सर इस वजह से? अच्छा यहाँ पे, हाँ ये पूछ रहा हूँ सर। हाँ इसलिए नहीं है कि सेक, मैंने बोला था साइन कन्वेंशन किससे देखेंगे? इससे देखेंगे, सेक से। सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन लिया हमने। देखो यहाँ पे tan के लिए क्या है? 360 डिग्री माइनस थीटा लिया, तब tan थीटा हो गया। अब ये नेगेटिव क्यों लिया? क्योंकि tan थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए हमने नेगेटिव ले लिया। ओके सर। क्लियर? ओके स्टूडेंट, नोट कर लो आप लोग। सब कुछ प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया है मैंने, एग्जांपल सही सब कुछ हो गया है। अभी कभी भी आप लोगों को भूलना नहीं चाहिए, क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज करना आप लोग।
हो गया सर. हो गया? वेट. ओके. माझ्या याच्यामध्ये पण तर झालेला ना. आफ्टर 3 मंथ प्रेग्नन्सी टेस्ट केली तरी ते निगेटिव्हच येते, पॉझिटिव्ह येतच नाही. ते आठवतं तुला? असं थोडी असतं. जर ती व्यक्ती प्रेग्नेंट 3 मंथ नंतर मग ती निगेटिव्ह येते, असं थोडी असतं. कारण मी जेव्हा केली ना, आपण ऑक्टोबर मध्ये जाऊन आलो तेव्हा ती क्या हुआ? किसने माइक म्हणून मग तिने मला इसने माइक अनम्यूट कर दिया अपना. केशव गोळ्या दिल्या. कुठून तरी आप लोग ग्रुप स्टडी तो नहीं करते हो ना? नहीं सर. नहीं, वॉइस में 2-3 लोगों की आ रही है, तो ऐसा लगता है कि ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, हम एक ही जगह बैठ के सब तो डिस्कस करते हैं. नहीं तो अगला बंदा अपने घर बैठा है, हम अपने घर बैठे हैं, आप अपने घर बैठे हो, तो फिर डिस्कशन कैसे हो? जूम पे ज्यादा हम लोग अलाउ नहीं करें. चलो देखते हैं. अब नेक्स्ट टॉपिक, इसमें टॉपिक तो नहीं है, बस ये लास्ट देखेंगे, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे. ट्रिग्नोमेट्री टेबल. ट्रिग्नोमेट्री टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट. अगर ट्रिग्नोमेट्री टेबल आप अगर ट्रिग्नोमेट्री स्टडी कर रहे हो तो उसके लिए टेबल तो याद होना ही चाहिए. अब टेबल को मैंने वो जो एक्चुअल में क्लास 10th में जैसे डिसाइड करते हो कैसे वो आ रहा है वो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा डेरिवेशन हो जाएगा.
मैं इसको बताऊंगा कैसे वैल्यू आ रही है, कैसे आपको याद रखना है, क्या माइंड में रखना है, वो चीज ध्यान में रखना, बाकी और कोई चीज नहीं। वही तो 2-3 बार अपने मन से रिवाइज करना, हाँ यहाँ पे ऐसा था ऐसा था, अब 3-4 बार कम से कम सोचना अपने माइंड में, अपने बिना पेन और कॉपी बुक बंद करके। जब हो जाएगा तब, मतलब क्लास खत्म होने के बाद, आपको पक्का बता रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री टेबल कभी नहीं भूलेगा, ठीक है ना। चलो, यहाँ पे क्या होता है 0 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, लास्ट वन है कोसेक, ठीक है। अब देखो क्या साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 1/√2, 60 डिग्री की √3/2 एंड 90 डिग्री की कितनी होती है 1 ये भी देखो डिसाइड होगा आपको, बेसिक से ही डिसाइड होगा। अब क्या होता है कि cos थीटा की वैल्यू लिखना है ना, cos की वैल्यू लिखना है। अब जैसे इधर से गए हो ना, अब 0, 1/2, 1/√2, 3/√2, 1 तक गए हो ना, अब इसको रिवर्स करो, बस इसी को रिवर्स करो। अब ध्यान यही देना है कि आपको जब याद करना है तो साइन की वैल्यू केवल याद कर लो, साइन की वैल्यू केवल याद कर लो, और फिर उसके बाद क्या कर दो, आप रिवर्स कर दो। आप रिवर्स कर दो क्या लिखोगे, यानी पहले 1 लिखोगे, फिर √3/2 लिखोगे, फिर 1/√2 लिखोगे, ठीक है 1/2 लिखोगे, फिर क्या लिखोगे 0। तो आपको किसकी वैल्यू आ गई, आपको cos की सारी वैल्यू आ गई, cos 0 की 1, cos 30 की √3/2, cos 45 डिग्री की 1/√2, 60 डिग्री की 1/2, 90 डिग्री की 0। tan की बात कर ले, तो tan कैसे डिफाइंड होता है, तो tan आपको पता है कि sin अपन cos होता है, tan क्या होता है sin अपन cos होता है। तो आप क्या करो, अगर 0 में 1 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 0। 1/2 डिवाइड बाय √3/2 तो कितना आ जाएगा 1/√3 आएगा। अगर 1/√2 में 1/√2 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, 1 और √3/2 से 1/2 से डिवाइड करोगे कितना है 1/2 √3 नहीं √3 आएगा ना, 2 से 2 तो हाँ, सर। कैंसिल हो जाएगा ना। फिर 1 डिवाइड बाय 0, अगर किसी नंबर में 0 से डिवाइड करोगे तो कितना है अनडिफाइंड आता है, defined. नॉट डिफाइंड, दैट मीन इनफाइनाइट आता है। कितना आता है इनफाइनाइट। अब फिर से क्या होगा, cot थीटा कैसे डिफाइंड होता है, cos अपन sin, cos अपन sin मत याद करो आप, cos अपन sin है। फिर से इसको जैसे लिखो ना, इसी को रिवर्स कर दो, इसी को जैसे लिखो ना cot tan की वैल्यू, इसी को जस्ट रिवर्स कर दो। इसका मतलब पहले क्या लिखोगे इनफाइनाइट, फिर क्या लिखोगे √3, फिर 1, फिर 1/√3 एंड लास्ट क्या है 0 0। तो आपको इसका मतलब क्या है, cot 0 की वैल्यू क्या हुई अनडिफाइंड, 30 डिग्री की वैल्यू कितना है √3, 45 डिग्री की वैल्यू 1, 60 डिग्री की वैल्यू कितना है 1/√3 और 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगा 0। तो क्या किया आपने, बस tan का जैसे पता चला इसको रिवर्स कर दिया। तो आपको बस साइन से मिला, साइन की वैल्यू पता है तो सारी वैल्यू आपको डिसाइड होती जा रही है, सारी वैल्यू मिलती चली जाए। सेक की बात, सेक देखो तो cos का क्या होता है उल्टा होता है क्या, सेक की वैल्यू जो होती है cos की वैल्यू उल्टा होती है क्या, cos का उल्टा होता है क्या? यस यानी इसका रिवर्स करोगे, अगर 1 का रिवर्स करोगे तो 1 ही आएगा, 1 का रिवर्स करोगे तो 1 ही आएगा। √3/2 का रिवर्स करोगे तो क्या आएगा 2/√3। 2/√3 अगर 1/√2 का रिवर्स करोगे तो कितना आएगा √2 और 1/2 का रिवर्स करोगे तो 2 और 0 का रिवर्स करोगे तो 0 इनफाइनाइट अनडिफाइंड होगा ना, हाँ 0/1 है ना, रिवर्स करोगे तो 1/0 हो जाएगा, 1/0 क्या होगा इनफाइनाइट। अब फिर से क्या करना है आपको, जैसे इसको लिखे हो ना, तो दूसरा तरीका ये है कि कोसेक किसका होता है साइन का अपोजिट होता है, तो चाहे आप साइन का अपोजिट से निकालो, तो उतना ज्यादा करने से बेटर है क्या, ये cos की वैल्यू सेक की वैल्यू लिखा है ना, अब सेक की वैल्यू को रिवर्स कर दो, सेक की वैल्यू को रिवर्स कर दो, जैसे यहाँ से यहाँ तक इनफाइनाइट तक गया ना उसको रिवर्स, यानी पहले क्या लिखोगे इनफाइनाइट, फिर 2, फिर √2, फिर 2/√3, फिर क्या लिखोगे आप 0 फिर क्या लिखोगे 1 लिखोगे। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको याद करने का ये तरीका है। ट्रिग्नोमेट्री टेबल अगर आपको आता है तो आपको इस तरह से आराम से ध्यान से देख सकते हो कि साइन की वैल्यू अगर याद है, साइन की अगर सारी वैल्यू याद है तो हमें सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू याद करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक,
अब ये डिफाइंड कैसे होता है, तो शॉर्टकट है और कुछ नहीं है, 0 1 2 3 एंड 4, सभी में 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो। ऐसी का ले लो रूट, इसका ले लो क्या रूट, जैसे रूट लोगे आपको वैल्यू मिल जाएगी। देखो 0 में 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। 0 में 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो 0 की वैल्यू, 0 का रूट लोगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। 1 का रूट लोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। और 4 का रूट लोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 1/2 मिल गया। देखो ये देखो 2 से 4 को डिवाइड कर दो, 2 से 4 को डिवाइड करोगे तो 1/2, और 1 का रूट लोगे तो 1, और 2 का रूट लोगे तो कितना होगा, √2 हो जाएगा। 3 का रूट लोगे तो कितना आएगा, √3 आएगा। 4 का रूट लोगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। अब 4 डिवाइड बाई 4 कैंसिल हो गए, 1, 1 का रूट कितना आता है, 1 आता है। तो आप अगर ये भी, अब साइन का भी नहीं याद है कि साइन की वैल्यू ये कितना आएगी, तो आप ये एक तरीका अप्लाई कर सकते हो कि ये वैल्यू कहाँ से आ रही है। 0 1 2 3 4 लिखो, सभी को 4 से डिवाइड करो और फिर उसका रूट ले लो, तो आपको सबकी वैल्यू मिल जाएगी। ट्रिग्नोमेट्री टेबल समझ में आया क्या? आप माइंड में आपको ऐसे ही याद करना है, जैसे ही साइन के याद हो गया, आपको रिवर्स कर दो तो कॉस को मिल जाएगा, आप रिवर्स कर दो तो उसका कॉस का मिल जाएगा। ठीक है, फिर आपका tan का कैसे करना है, आप जानते हो साइन अपन कॉस होता है, तो साइन अपन कॉस से, यानी जो साइन की वैल्यू है कॉस की वैल्यू डिवाइड करके देख लो, तो उतने डिग्री की वैल्यू मिलती जाएगी। जैसे tan की वैल्यू आ गई, उसको रिवर्स कर दोगे तो कॉट की वैल्यू मिल जाएगी। फिर सेक की वैल्यू आती है, सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का, तो कॉस को रिवर्स कर दो तो आपको किसका मिल जाएगा, सेक मिल जाएगा। कॉस को अगर उल्टा कर दोगे तो किसका वैल्यू आएगा, सेक का आएगी। और सेक की जैसे ही सारी वैल्यू आई उसको रिवर्स कर दो, यानी उल्टा लिख दो, यहाँ से लिखना शुरू कर दो। अभी जैसे यहाँ से फॉरवर्ड लिखो ना, बैकवर्ड आ जाओ, अब यहाँ से लिखना शुरू कर दो, उसके बाद इसकी वैल्यू आएगी वो की। तो ये अपने माइंड में ना 3-4 बार, जैसे क्लास खत्म होता है, आज सोते टाइम या सोने से पहले या कुछ काम कर रहे हो, तो भी आप क्या करना है, ना पेन उठाना, ना कॉपी उठाना, कुछ भी नहीं, कुछ भी करना ही ना, नोटबुक को कुछ भी नहीं उठाना है, बस ये तो ध्यान में देते हो। आपको जहाँ भूलते हो एक बार देख लो, 2 बार देख लो, आपको याद हो जाएगा। अब रट्टा मारने बैठोगे तो नहीं, उसको लॉजिकली अपने माइंड में बैठा हो तो हमेशा के लिए बैठेगा। रट्टा मारोगे अभी है, कल भूल जाएगा। और रट्टा मारोगे तो जैसे कोई अचानक से पूछ दिया 60 डिग्री की वैल्यू कितना होगी tan की, अब कंफ्यूज, अब सोचोगे देर काफी टाइम तक, लेकिन लॉजिकली आपने बैठा रखा ना, तुरंत स्ट्राइक हो जाएगा, हाँ tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। ओके, नोट कर लो आप लोग।
डन सर. डन. अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन देखो. फाइंड द वैल्यू ऑफ sin square 30 degree to cos square 60 degree इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है ना. अब क्या दिया हुआ है क्वेश्चन कि फाइंड द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 45 डिग्री. अब इनकी वैल्यू बतानी है. अब इनकी वैल्यू कैसे बताएंगे, तो चलो देखते हैं. पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूँ, फिर इसके बाद आप लोग ट्राई करें. अब sin स्क्वायर 30 डिग्री, अब sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, टेबल में देख के बताओ आप लोग. sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2. 1/2. इसका स्क्वायर है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लो. -2 इंटू cos 60 डिग्री की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1/2. टेबल में देखो कितना दिया हुआ. √3/2. 1/2 सॉरी. 1/2. 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 1. 1. ये क्या होगा? 1 का स्क्वायर. सॉल्व कर लो. 1/2 का स्क्वायर दैट मीन्स कितना होगा? 1/4. ये क्या होगा? देखो 1 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये -1/2 बचेगा, क्योंकि ये होगा कितना? 2 इंटू 1/4. अगर 2 से कैंसिल करेंगे तो 1/2 आ जाएगा. अब प्लस कितना आ गया? एलसीएम ले लोगे तो कितना आ जाएगा? 4. अगर यहाँ पे क्या आएगा? 1. 2 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना? 2. 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा? -2. अब प्लस ये 4 है तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? 12. तो फाइनली आंसर कितना आ गया देखो. 12 प्लस 1 13 है. 13 माइनस 2 कितना होगा? 11. 11/4. ये कितना हो गया? 2 3/4 आंसर. समझा क्या? तो यानी कुछ भी नहीं करना है, इनकी बस वैल्यू रख देना है. सारी वैल्यू आपको गिवन है और सारी वैल्यू पुट करो आप, और उसके बाद सिंप्लीफाई कर लो. सिंप्लीफिकेशन मतलब सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन करना है. बैंकिंग लेवल तक का भी ये क्वेश्चन नहीं है, तो सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन करना है. इतना छोटा सा सिंप्लीफिकेशन है, ये तो हमें इतना आना चाहिए. एक कैलकुलेशन है, मतलब ये तो कैलकुलेशन है. क्वेश्चन तो यही है. समझ में आया क्या? कैसे करना है, कैसे क्वेश्चन आएगा, क्या करना है? क्लियर हुआ सभी को? यस सर. ओके, नोट कर लो. तो क्वेश्चन और देता हूं मैं, आप लोग ट्राई करो थोड़ा.
डन सर। डन। क्वेश्चन नोट करो आप लोग, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 30 डिग्री, sin 90 डिग्री, टू cos 0 डिग्री डिवाइड बाई tan 30 tan 60। इसकी वैल्यू बताओ। इसकी वैल्यू बताओ आप लोग। सर -1 आ रहा है क्या? -1 और किसी स्टूडेंट का? पहला तो आ गया -1। कंपटीशन बढ़ाओ आप लोग, कंपटीशन बढ़ाओ, ऐसे शांति से मजा नहीं आएगा। कम से कम 4 आंसर तो दिया करो आप लोग, गलत या सही। स्टूडेंट कंपटीशन करना सीखो आप लोग, विदाउट कंपटीशन मजा नहीं आता है। कंपटीशन तो देना ही आपको। बताओ, पहला आंसर आया -1। सर -1। -1 और किसी का कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब सही है क्या ये? देखते हैं, चलो देख लेते हैं फिर। और किसी का है आंसर? देखते हैं क्या करना है इस क्वेश्चन में, क्यों इतना परेशान, कैसे परेशान हो जा रहे हो आप? जैसे कंसेप्ट समझो वैसे बस वैल्यू रखना है, सिंप्लीफाई करना है बस। sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? सर 0 आ रहा है। अच्छा 0 आ रहा है, चलो आंसर चेंज। 2 ऑप्शन आ गए। sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 माइनस sin 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1 प्लस 2 इंटू cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1 डिवाइड बाय tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 1/√3। और tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1 सॉरी √3 √3 होती है। देखो √3 से √3 तो कैंसिल हो गया। यहाँ पे आया क्या? 1/2 माइनस ये 2 - 1 कितना आ जाएगा? प्लस का 1 कितना आ गया? 3/2। बताओ कितना बड़ा क्वेश्चन है, कितना अच्छा सा क्वेश्चन, क्या कहोगे इसको? 3/2 आ रहा है, मैंने मिस्टेक की थी। तो वही देख लो आप लोग, छोटा छोटा मिस्टेक करोगे तो इसमें क्या था क्वेश्चन में, नोट करो आप लोग।
हो गया? नोट हो गया? हाँ सर। इसको देखो आप। If x is equal to 15 degree, then value of x is equal to 15 degree, then value of 8 sin 2x cos 4x sin 6x, इसकी वैल्यू बताओ। अगर x की वैल्यू 15 डिग्री है, टू सर सर आंसर 2 आया। 2 अच्छा, किसी ने 2 बोल के फिर चेंज करने जा रहा था, क्या हुआ? मैंने 2 बोल दिया तो सही हो गया। चलो, कॉन्फिडेंशियल आंसर है, राइट है आप लोगों का आंसर। लास्ट में दे दिया आंसर, अच्छा लगा। चलो, क्या करना है, x की जगह पे क्या कर दो, बस 15 रख दो, आपको आंसर मिल जाएगा। 8 इंटू साइन 2 इंटू 15 डिग्री इंटू कॉस 4 इंटू 15 इंटू साइन 6 इंटू 15, 8 इंटू 15 टू जा कितना होगा? 30 30। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? हाफ हाफ इंटू 15 4 जा कितना होता है? 60 60। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? हाफ हाफ। 15 6 जा कितना होता है? 90 साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 तो 2 2 जा कितना होगा? 4 और 4 2 जा कितना होगा? 8। दैट मींस आंसर। 2 क्लियर? यस। नोट कर लो। अच्छा, कल एक क्वेश्चन आप लोगों को दिया था मैं बोला था कि उस क्वेश्चन को कल याद दिलाना आप लोग। लास्ट में 7 क्वेश्चन दिया था, मैंने बोला था कि कल एक कंसेप्ट बताने के बाद वो बोलूंगा वो क्वेश्चन और जल्दी हो जाएगा। तो क्वेश्चन मेरे को बताना तो अभी आप लोग उस क्वेश्चन को देख लिया जाए, इसको पहले नोट कर लो आप लोग। क्योंकि देखो, अब बहुत से क्वेश्चन आएंगे तो कैसे कैसे हम लोग अवॉइड कर सकते हैं अपनी लेंथ को, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हम लोग नहीं करेंगे। विदाउट टाइम को कंज्यूमिंग हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये चीजें देखना है, ठीक है ना। तो उस क्वेश्चन में थोड़ा लेंथ ज्यादा था क्योंकि एंगल साथ 2 डिफरेंट एंगल थे, उसके थ्रू हम लोगों ने क्या क्या वैल्यू फाइंड आउट किया। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से काफी बड़ा सा आ रहा था। नोट हो गया? यस सर। चलो, बताना क्वेश्चन क्या था? If cos A is equal to 1/2 एक मिनट, क्वेश्चन इफ cos A is equal to 1/2 and sin B is equal to 1/√2, 1/√2, हाँ,
find the value of 10a minus 10b 10e minus 10b divided by 1 plus 10a, हाँ 10a 10a. into 10b है क्या? Yes sir. 10b. अच्छा आप लोग थोड़ा सा देखो ना, देखे कोई? चलो नहीं देखोगे आप लोग, ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया ही नहीं था। तो cos a है ना, तो ये बताओ cos कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है? cos कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है? 60. Cos 60. cos 60. देखो cos यहाँ पे भी cos यहाँ पे है, यानी a की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो कितना आ गया? 60 डिग्री आ गई क्या? हाँ सर. देखो cos यहाँ पे भी cos है, क्योंकि 1/2 की जगह पे हमें cos 60 डिग्री लेंगे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि 1/2 की जगह cos 60 डिग्री तो लिखा है ना, cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। तो कंपेयर कर लेंगे दोनों के, एंगल कितना गया? ये की वैल्यू 60 डिग्री। सिमिलर sin b इज इक्वल टू, sin कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है? 45. 45. sin 45 कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 45। तो देखो एंगल a आ गया, एंगल b आ गया, यहाँ पे पुट करोगे तो क्या आएगा? tan 60 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 60 डिग्री इनटू tan 45 डिग्री। ये क्या आ गया? ये होता है √3, ये होता है -1 अपन क्या होगा 1 प्लस √3। यही आंसर आया था क्या? हाँ सर. तो देखा आप लोगों ने, कुछ भी नहीं निकालना पड़ा है, कोई आइडेंटिटी निकालनी पड़ी क्या? कोई भी आइडेंटिटी आपको यूज करनी पड़ी क्या कि cos a है तो फिर हाइपोटेनस या कुछ सॉरी बेस निकालो, परपेंडिकुलर निकालो, इसमें ऐसा दिया हुआ तो बेस निकालो फिर वैल्यू निकालो, ऐसी जरूरत पड़ी क्या? नहीं सर. नहीं. समझ में आया? सर ये कोई ज्यादा ही इजी निकला। हाँ अरे एक अभी मैं फार्मूले जब बता दूंगा ना तो ये और ये दिखाई देगा। हाँ सर, कल का थोड़ा सा ये लेंदी किसका था फार्मूला लेकिन है? ये और ये सिंपल पड़ा है, एक और इससे सिंपल पड़ेगा, एक फार्मूला था, ये जानते हो किसका फार्मूला? tan a प्लस b का फार्मूला है। ये जो है ना, ये tan a प्लस b का फार्मूला है। इसका मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, tan a प्लस b भी लिख सकते हैं, और tan a प्लस b भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन में आपको अलग अलग देगा, तब इसके लिए ऑप्शन अलग अलग आएगा। तो 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ये आएगा tan 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। बस इसकी वैल्यू ये है कि आपको ये आइडिया इसकी नहीं है, तो आपको ये क्या कर लोगे, tan इसको ऐड करके कितना 105 डिग्री, और 105 डिग्री की वैल्यू इतनी होती है। तो वही मैं बोला कोई आइडेंटिटी यूज नहीं करनी पड़ी। समझ में आया तो नोट कर लो आप लोग। नोट हो गया क्या? एक मिनट सर। इसको हटा दे, इसको हटा दे, इस पर कंफ्यूज हो जाओगे। आप इतना ही रखो। तो आपको फार्मूला ना आइडेंटिटी हटा के भी क्वेश्चन का सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको वही करना पड़ेगा तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। हो गया सर। हो गया? क्वेश्चन लिखो आप लोग। इवैल्यूएट
कोसेक 82 डिग्री 82 डिग्री माइनस सेक 8 डिग्री, इसकी वैल्यू बताओ कितने। सर आंसर 0 आ रहा है क्या? आंसर 0, वेरी गुड, राइट है। देखो स्टूडेंट ऐसा क्या करेंगे, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का है, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो ऐसे सॉल्व करेंगे जैसे क्या है, इसको क्या लिख सकते हो, कोसेक 90 डिग्री माइनस 8 डिग्री लिख सकते हो क्या? कोई प्रॉब्लम तो नहीं दिखाई देगा, अगर 90 में से 8 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 82 डिग्री आ जाएगा। अब बताओ ये ऐसा बन गया क्या, कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा। अब कोसेक 90 माइनस थीटा कितना आता है, आप लोग बताओ फटाक दे, आ गया ना, कोसेक 90 माइनस थीटा जिसका 0 आया वो तो कम से कम बोल दे। सेक थीटा, सेक थीटा दैट मीन सेक 8 डिग्री, यही होगा ना। कोसेक 90 माइनस थीटा मतलब क्या होता है, ये चेंज होगा तो कोसेक सेक में चेंज होगा, ये थीटा है तो थीटा कितना 8 डिग्री लगा है। अब कोसेक फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव सेक आइए क्या होगा, सेक 8 डिग्री, वैल्यू कितनी आ गई 0। समझ में आया क्या? नोट कर लो, नोट करके ये क्वेश्चन नहीं करो। 670 डिग्री सर, कोसेक सेक cos 20, नोट करके क्वेश्चन करो। Sir, answer is 2. 2, वेरी गुड। और किसी का? आंसर कितना आ रहा है इसका, 2 आ रहा है। चलो देख लेते हैं कैसे 2 आ रहा है, इसको कन्वर्ट करें, इसको क्या लिख सकते हैं,
sec 90 माइनस 20 डिग्री, sin 20 रहने दो, ऐसे ही यहाँ पे cos 20 रहने दो, यहाँ पे लिख लो क्या cosec 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, तो क्या आ जाएगा sec 90 माइनस 20, यानी sec 90 माइनस थीटा क्या होता है, cosec थीटा होता है कोसेक क्या, थीटा। जी दैट सर। मीन cosec 20 sin 20 cos 20, ये तो अभी देखा हम लोगों ने, सेक cosec 20। 90 माइनस थीटा क्या होता है, sec 20 हो जाएगा। अब आप लोग जानते हो कि cos का उल्टा sec होता है, sec का cosec का उल्टा sin होता है, तो ये कैंसिल हो गया, 1 है यहाँ पे 1, वैल्यू कितना गेट टू, ध्यान देना इसको कैसे कैंसिल मत कर देना, जैसे यहाँ पे ऐसे कैंसिल मत करना, यहाँ पे cosec 20 डिग्री लिखा है, यहाँ पे sin लिखा हुआ है 30 डिग्री, अब इन दोनों को कैंसिल कर दोगे कि cosec का sin है, ऐसा कभी नहीं हो, एंगल सेम होना चाहिए, ये सेम होना चाहिए, अगर एंगल सेम होगा तभी दोनों कैंसिल आउट होंगे, अदरवाइज कभी कैंसिल आउट नहीं होंगे, यहाँ पे रॉन्ग है, ऐसा कभी मत करना, ठीक है। देखो यहाँ पे 20 डिग्री है, 20 डिग्री यहाँ पे, इसलिए दोनों कैंसिल आउट हुए, यहाँ पे 20, यहाँ पे 20, इसलिए दोनों कैंसिल आउट हुए, अदरवाइज ये कैंसिल कभी नहीं होंगे, अगर एंगल डिफरेंट डिफरेंट रहते कैंसिल नहीं हो गए थे, ध्यान देना, ये मैक्सिमम लोग गलती कर लेते हैं कि cos साइन में। सर ये कैंसल वाला पार्ट माइनर फिर से बताओ ना। कैंसिल करने, अच्छा इस कैसे कैंसिल हुआ है, देखो इसको तो आप ऐसे कर सकते हो, कोसेक थीटा को क्या लिखते हो, साइन थीटा लिखते हो ना, तो 1 अपन साइन थीटा कर लो, 1 अपॉन साइन थीटा। तो साइन 20 प्लस cos 20, सेक का उल्टा क्या होता है, cos होता है, cos 20, देखो एक कैंसिल इससे, एक कैंसिल इससे, तो ये कितना हो गया आपका 1, a प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब मैंने ये बताया कि ये कैंसिल कब होगा, ये डायरेक्टली आप कैंसिल कर दो, एक स्टेप पहले ही कैंसिल कब करोगे कैंसिल, एक स्टेप पहले ही कैंसिल कब करोगे आप, तब करोगे कैंसिल कि जब यहाँ पे एंगल दोनों क्या हो, सेम हो, अगर ये दोनों एंगल सेम नहीं है तो आप कैंसिल आउट कभी मत करना, कभी मत करना। अब वही मैंने दिखाया है, अगर cos 20 डिग्री है, sin 30 डिग्री है, आप कैंसिल आउट कभी मत करना, करे इनको कैंसिल कर दो, 1 आंसर आ गया, ये रॉन्ग है, कभी नहीं होगा, इनका कैंसिल हो गया आंसर कभी 1 नहीं होगा, समझ में आया। तो इसके लिए कैंसिल आउट होने के लिए इसका मतलब क्या है, एंगल बोथ एंगल आर सेम, अगर नेसेसरी कंडीशन है, अगर एंगल दोनों सेम नहीं है तो आप कैंसिल आउट नहीं करोगे, दोनों को कैंसिल आउट करना है तो एंगल दोनों सेम होना चाहिए, ऐसा मैंने बताया आपको, नोट कर लो आप लोग। हेलो सर। हाँ जी बोलो ना। सर 10 a प्लस बी का जो आपने सम लिया था उसके बाद आपने कितने सम लिए हैं? यानी a प्लस बी का क्या क्या था, मैंने सम लिया था, फिर क्या क्या था आपने, उसके बाद सर आपने कितने मतलब कितने क्वेश्चंस दिए? मेरा नेटवर्क चला गया था सर बीच में। ओके आई थिंक ये 2 क्वेश्चन थे, एक का क्वेश्चन और होगा तो आइडिया नहीं मुझे, 2 या 3 क्वेश्चन था, ज्यादा नहीं ठीक हुआ, है 2 ही सर। 3 क्वेश्चन हुए, हाँ ज्यादा नहीं हुआ है, 2-3 क्वेश्चन। ओके सर। नोट हो गया, Yes, sir. चलो स्टूडेंट नोट हो गया तो एक क्वेश्चन और कर लो।
क्वेश्चन है if cos 38 degree, if cos 38 degree, take find the value of angle A. Find the value of angle A. एंगल ए की वैल्यू कितनी होगी ये बताना आपको. फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए. क्या हुआ, किसी से हुआ? चलो स्टूडेंट देख लेते हैं. ठीक है, 26. 26. वेरी गुड, एक्सीलेंट. ये तो मस्त, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा था. अगर इतना दिमाग लगाया तो अच्छा, काफी अच्छा. ये क्या है, cos 38 डिग्री. sec 90 माइनस थीटा क्या होता है? अभी जस्ट देखा है. sec 90 माइनस थीटा क्या होता है? cosec थीटा होता है ना. इसका मतलब क्या हो जाएगा, cosec 2a. थीटा कितना 2a है ना, तो क्या हो जाएगा, cosec 2a हो जाएगा. इज इक्वल टू कितना 1. cos 38 डिग्री cos 2a इज इक्वल टू क्या, 1 अपन sin 2a लिख सकते हैं क्या हम लोग? Yes, sir. 1 अपन sin 2a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं हम लोग. अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें अगर हम लोग, क्या होगा, cos 38 डिग्री इज इक्वल टू sin 2a. sin 2a. अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग कि cos 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री लिखे, कोई प्रॉब्लम है क्या? इसको अगर हम लोग cos 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम है क्या? क्योंकि 90 में से 52 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर से कितना आएगा, 38 डिग्री आ जाएगा क्या? 90 में से 52 Yes, डिग्री sir. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 38 डिग्री आ जाएगा. अब cos 90 माइनस थीटा कितना होता है?
cos 90 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा। साइन थीटा, दैट मीन्स क्या हुआ? साइन 52 डिग्री इज इक्वल टू क्या हुआ? साइन 2a। अब साइन यहाँ पे भी है, साइन यहाँ पे है, तो दोनों को कंपेयर करोगे तो 52 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ गया? 2a। a इज इक्वल टू कितना आ गया? 26 डिग्री आ गया क्या? a इज इक्वल टू कितना आ गया? 26 डिग्री आ गया क्या? यस सर। सर सर, साइन सर, बताओ ना एक 52 बार। डिग्री कैसे आया? चलो हमने एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। cos 38 डिग्री इंटू cos 2a इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। हमने बोला कि sec 90 माइनस थीटा क्या होता है? cosec थीटा होता है, तो क्या होगा? cosec 2a हो गया cos 38 डिग्री। तो ये क्या किया हम लोगों ने? cos को हमने sin में कन्वर्ट कर दिया, तो cos का उल्टा क्या होता है? sin होता है, तो 1/sin 2a हो गया। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? sin 2a हो जाएगा। ये क्या होगा? cos 38, यानी cos 38 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो गया? sin 2a हो गया। अब मैंने बोला cos 90 माइनस 52 डिग्री लिख सकते हैं क्या? हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि या तो इस cos को sin में कन्वर्ट कर ले, या तो इस sin को cos में कन्वर्ट कर ले। तो इस sin को cos में कन्वर्ट करना इम्पॉसिबल है क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लेकिन cos को sin में कन्वर्ट करना हमारे लिए पॉसिबल है क्योंकि ये वैल्यू हमें आती है। हमने cos 38 डिग्री को 90 माइनस 52 डिग्री, अगर हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं क्या? 38 इज इक्वल टू 90 माइनस 52। बात तो ही है ना। या मैं ऐसे कर दूं कि बताओ 90 माइनस 52 कितना होगा? तो आप बोलोगे 38 होगा। तो यानी 38 इज इक्वल टू इतना लिख सकते हो ना। तो मैंने वही किया, 38 की जगह पे हमने 90 माइनस 52 लिख दिया। हमने क्या किया? ऐसा क्यों किया है? क्योंकि हमको इसको साइन में कन्वर्ट करना इसलिए किया है क्योंकि हम यहाँ पे दोनों सेम बनाना चाहते हैं। अगर दोनों सेम होगा तभी एंगल फाइंड आउट होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो हमने क्या किया? 90 माइनस 52 लिख दिया 38 की जगह पे। तो 90 माइनस क्या हो गया? ये 52 हो गया। अब cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा। तो sin क्या हो गया? 52 डिग्री इज इक्वल टू sin 2a। अब देखो दोनों टर्म क्या हो गया? sin में हो गया, तो कंपेयर कर लिया हमने। तो दोनों जब sin में हो गया तो 52 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो गया? 2a हो गया। a इज इक्वल टू क्या हो गया? 26। समझा आपने? जिनका क्वेश्चन था सभी लोगों को समझ में आया ये? यस सर। ओके, नोट कर लो आप लोग, नोट कर लो स्टूडेंट। हो गया नोट? यस सर। ओके, तो आज के लिए इतना ही रहने देते स्टूडेंट। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में आज के लिए इतना ही लेते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू, बाय बाय।